ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि मेरे को कितनी कैपिटल के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए एज ए बिगनर, और कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि आप पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करो। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ आज। एक ट्रेडर की 3 स्टेज होती है। 3 स्टेज में सबसे पहली जो स्टेज होती है ना, सबसे पहली अपनी जो स्टेज है, उस स्टेज के अंदर बंदा लर्न करता है। सेकंड स्टेज होती है लर्निंग के बाद, जब जो चीज सीखी है, अपन ने कोई भी सेटअप सीख लिया यहाँ पे, अपन ने यहाँ पे टेक्निकल, फंडामेंटल और बहुत सारी चीजें सीख ली। पहले अपने को अपन ने बाय सेल करना सीखा, अपन ने स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना सीखा, और एक स्ट्रेटजी बना लिया अपन, सिर्फ एक स्ट्रेटजी। कोई भी इंडिकेटर हो सकता है, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, कोई भी चार्ट पैटर्न हो सकते हैं। सेकंड, अब इसको सीखने में, अब इस सेटअप को सीखने में आपको 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीने, 1 साल, वो टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्ट्रेटजी ढूंढी जो काम करती है, जो प्रीपेयर जो मतलब मार्केट में एक सिस्टम बना लिया हमने कि भाई इस बेस पे मेरे को ट्रेडिंग करनी है। सेकंड स्टेज आ गई कि हमने क्या किया, यहाँ पे हमने उस सेटअप का प्रैक्टिकल काम करना स्टार्ट किया। इस सेटअप के ऊपर प्रैक्टिकल चीजें हमने, कि भाई ये हमने चार्ट के ऊपर इंप्लीमेंट किया कि ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे मैंने बाय किया, ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा टारगेट है। इन चीजों के ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट किया। अब सेकंड स्टेज में प्रॉब्लम क्या आएंगी, यहाँ पे प्रॉब्लम आएंगी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि जैसे भाई ब्रेकआउट हो गया, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ, नहीं यार थोड़ा कंफर्मेशन के बाद लेंगे, स्टॉप लॉस हो चुका है बट मैं एग्जिट नहीं कर रहा, मैं एक ट्रेड के अंदर क्वांटिटी बहुत ज्यादा लगा रहा हूँ, एक ट्रेड के अंदर क्वांटिटी बहुत कम लगा रहा हूँ। तो इस टाइप की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आएंगी। यहाँ पे सेटअप की प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड स्टेज में साइकोलॉजी की प्रॉब्लम आएंगी, जो अपने को क्या करनी है, सुधारनी है। ठीक है, जैसे ही अब इस स्टेज में है ना, जो सेकंड स्टेज है, किसी बंदे को इसमें 1 साल लग जाता है, किसी को 5 साल लगते हैं, और कोई बंदा ऐसा है जो मतलब एक रूल बेस्ड काम करता है। यहाँ पे एक बंदे को करना क्या होता है, यहाँ पे आपको कैपिटल मैटर नहीं करती है। यहाँ पे आप चाहे 10,000 से स्टार्ट करो, चाहे 1 लाख से स्टार्ट करो। और मैं ये कहूंगा कि प्रैक्टिकल जब आप एक स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, तो सेकंड स्टेज में कम से कम कैपिटल के साथ आप काम करो। ज्यादा कैपिटल कब करनी होती है, जब हम एक्सपर्ट हो चुके होते हैं। थर्ड स्टेज में बताऊंगा, उस टाइम पे मैं आपको ये भी बोलूंगा कि आप लोन लेके भी ट्रेड करो। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही बोलता हूं कि आपको लोन लेके ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए अर्ली स्टेज में। बट अगर आप हो एक्सपर्ट वाले स्टेज में, तो आप लोन लेके भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए, वहां पे आने के लिए ना, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पहले। तो अभी मैं, जैसे अर्ली स्टेज की बात हुई थी, तो अर्ली स्टेज के अंदर आप अगर 10,000 रुपए से भी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो सीखने के लिए बेस्ट है, अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए। सेकंड स्टेज में आपको अपने रूल्स बनाने हैं। सेकंड स्टेज में आपको अपनी साइकोलॉजी को पहचानना है। सेकंड स्टेज में आपको अपने नेचर को आइडेंटिफाई करना है कि मैं क्या सबसे ज्यादा गलत कर रहा हूं यहाँ पे, और क्या सबसे ज्यादा सही कर रहा हूं। गलतियों को ढूंढना है, यहाँ पे गलतियों की लिस्ट बनानी है। वो क्या बन जाएंगे, अपने रूल बन जाएंगे। सही, अपनी स्ट्रेंथ, जो जो काम आप सही कर रहे हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ बन जाएंगे। स्वोट एनालिसिस आपको पता होगा, स्ट्रेंथ और वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट मार्केट देता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस अपने अंदर होती है। तो सेकंड स्टेज में आप एक फिक्स कैपिटल ले, कम से कम ले, जितना आपके लिए, एक बंदे के लिए कम से कम 1 लाख हो सकता है, एक बंदे के लिए कम से कम 10,000 रुपए हो सकता है। तो आप 10,000 रुपए कैपिटल ले और उसके ऊपर 100 ट्रेड करो। हर ट्रेड के अंदर रूल बेस्ड काम करो। जो अपन ने फर्स्ट स्टेज में सेटअप बनाया था, सिर्फ उसी के ऊपर 100 ट्रेड करनी है, और 10,000 रुपए, सभी के अंदर सेम रिस्क। जैसे ही सेकंड स्टेज से आप इन चीजों के ऊपर काम करेंगे, और आप यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाएंगे, ना ही बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे सेकंड स्टेज में। इस चीज का ध्यान रखना, थोड़ा बहुत लॉस में ही हो सकते हैं आप। और जैसे ही आप अपनी कमियों के ऊपर काम करते हैं, उनको रिपीट नहीं करते हैं, जो गलती हुई है सेकंड स्टेज में उनको रिपीट नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखना। जब आप गलतियों को रिपीट करना बंद कर दोगे, वहीं पे आप ट्रेडर बनना स्टार्ट हो जाओगे। थर्ड स्टेज में क्या होगा, आपने गलतियों को रिपीट करना बंद कर दिया, नई नई गलतियां आती रहेंगी, आप उनके ऊपर काम करते रहोगे। थर्ड स्टेज में मैं आपको बोलूंगा कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। 10,000 रुपए के ऊपर आप 1,500 रुपए कमाना स्टार्ट कर दोगे।
5-10%, 1-2%, वो अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, आप इंट्राडे कर रहे हो, आप स्विंग कर रहे हो, आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो थर्ड स्टेज के अंदर आपको करना क्या है, जो भी आपने सेटअप बनाया है फर्स्ट स्टेज में, जो आपने रूल्स बनाए हैं फर्स्ट सेकंड स्टेज में, जो आपने सही किया है और जो आपने गलत किया है, उनका एक जोन क्रिएट करना है, ट्रेडिंग इन द जोन, उसके अंदर काम करना है। आप अगले 6 महीने के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। उसके सॉरी उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपने 100 ट्रेड कर दिए, अपनी गलतियों को पहचानना स्टार्ट कर दिया, अब आप कैपिटल को डबल कर दो। 1 लाख कर रहे थे तो उसको 2 कर दो, धीरे धीरे बढ़ाना है। जैसे ही प्रॉफिट आए, जितना प्रॉफिट आए उतनी ही कैपिटल को ऐड करते जाओ। पहले दिन से मोटा पैसा नहीं लगाना है, अपने को बिल्कुल कम से कम कैपिटल के साथ बड़े लेवल पे जाना है। जैसे जैसे प्रॉफिट हो रहा है, आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी, जैसे जैसे कैपिटल बिल्ड होगी, आपका रिस्क लेने की कैपेसिटी बिल्ड होगी, प्रॉफिट लेने की कैपेसिटी बिल्ड होगी। तो एक जो नया बंदा है, एक नया ट्रेडर जो मार्केट में आ रहा है, वो इन 3 फेज से गुजरता है, और जैसे ये थर्ड फेज में आता है, वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता है। और जो अपने रूल्स के ऊपर काम करता है, जो डिसिप्लिन रहता है, जो डिसिप्लिन तरीके से सो ट्रेड करता है सेकंड स्टेज के अंदर, वही आगे जाके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। 50% लोग फर्स्ट स्टेज में छूट जाते हैं, 90% लोग सेकंड स्टेज में, और 95% लोग थर्ड स्टेज तक बाहर हो जाते हैं। वही 4 से 5% लोग इससे आगे बढ़ पाते हैं। यही रीजन है जो मैंने आपको बता दिया है, एक सिस्टमैटिक वे से चल।